प्रिय बच्चों, मैं आर.एस. पांडे आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ काबुली वाला चैप्टर। ये 9th क्लास के प्रोज का दूसरा चैप्टर है, काबुली वाला, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। आइए सबसे पहले हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में जानते हैं, उसके बाद कहानी की ओर चलते हैं। यह बहुत ही अच्छी कहानी है। यह मुझे इस पूरे किताब की सबसे अच्छी कहानी लगती है। निश्चित तौर पर आपको भी यह कहानी बहुत अच्छी लगेगी। यह एक पिता और पुत्री की फीलिंग्स की कहानी है। तो हम पहले रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात करते हैं, उसके बाद कहानी पढ़ते हैं, क्योंकि हम इसकी समरी आपको नहीं बताएंगे। पूरी कहानी आप पढ़ें मेरे साथ और इसको देखें। समरी बताने का कोई मतलब नहीं है, एक एक शब्द मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान दें, रविन्द्रनाथ टैगोर वाज ए सेलिब्रेटेड पोएट। सेलिब्रेटेड यानी प्रख्यात, प्रसिद्ध, एक प्रख्यात और प्रसिद्ध कवि थे, पैट्रियट, देशभक्त थे, एंड फिलासफर ऑफ आवर कंट्री, और हमारे देश के दार्शनिक थे। ही वॉज अ वर्सटाइल जीनियस। ही वॉज अ वर्सटाइल जीनियस, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, वर्सटाइल जीनियस। हु रोट स्टोरीज, नॉवेल्स, प्लेज एंड पोएम्स, जिन्होंने कहानियों को लिखा, उपन्यासों को लिखा, तमाम नाटक लिखे और कविताओं को लिखा। He composed enchanting music for his own poetic creations. ये कंपोज्ड करते थे, बनाते थे enchanting music, जादुई संगीत, for his own poetic creation, अपनी कविताओं के रचना में जादुई म्यूजिक तैयार करते थे खुद से। बहुत ही जीनियस थे रविन्द्रनाथ टैगोर साहब। ही वॉज अ ग्रेट पेंटर, एक अच्छे चित्रकार भी थे, एंड एजुकेशनिस्ट, और अच्छे शिक्षाविद थे, शिक्षा शास्त्री थे, ऑफ आवर कंट्री, हमारे अपने देश भारत के। इन 1901 ही फाउंडेड ए स्कूल। एक और महान काम देखें टैगोर साहब का, 1901 में उन्होंने फाउंडेड, स्थापना की, अ स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स के लिए एक स्कूल की, एट शांति निकेतन, शांति निकेतन में, विच ग्रीव, जो कि प्रसिद्ध हुआ, पला बढ़ा, ऊंचाइयों पर पहुंचा, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के तौर पर, विथ वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट एंड ग्रेट आइडियल्स, इन विच men of different civilizations and traditions may learn to live together, जो कि बृहद पैमाने पर ऊंचाइयों पर पहुंचा, इस बात को लेकर कि men of different civilization and tradition, तरह तरह की अलग अलग सभ्यता और संस्कृति के लोग, सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, ट्रेडिशन यानी परंपरा, संस्कृति जो हमारे यहाँ की है, अलग अलग परंपरा और सभ्यता के लोग may learn टू लिव टुगेदर, साथ साथ सीख सकते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी तैयार हुई रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्थापित उस विद्यालय में। इट वॉज इन 1913, 1913 की बात थी, दैट ही ऑन द नोबल प्राइज, जब उन्होंने नोबल प्राइज जीता, फॉर लिटरेचर, फॉर हिज गीतांजलि, अपने साहित्य के लिए, और उस साहित्य में विशेषकर गीतांजलि के लिए। गीतांजलि एक इनकी रचना है, आदरणीय टैगोर साहब की बड़ी ही अच्छी रचना है गीतांजलि, विच मीन्स सॉन्ग ऑफरिंग्स, जिसका मतलब सॉन्ग ऑफरिंग्स होता है। तो ये टैगोर साहब के विषय में थोड़ी सी जानकारी रही। अब हम सीधे कहानी की ओर चलते हैं। आइए अबाउट द लेसन देख लेते हैं। द स्टोरी द काबुली वाला is narrated by the father of a 5-year-old मिनी। 5 साल की बच्ची जिसका नाम मिनी है, उसके पिता की रचना है। उसके पिता
का लेख है, उसके पिता की फीलिंग्स है ये कहानी काबुली वाला। द टॉक टाइप एंड इनोसेंट मिनी एंड रहमत, अ हाकर ऑफ ड्राई फ्रूट्स फ्रॉम काबुल। काबुल से आने वाला एक हाकर, फेरी वाला, हाकर मीन्स फेरी वाला, जिसका नाम रहमत है, वो छोटी सी बच्ची मिनी के बीच के बातचीत की कड़ी आर द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। इस पूरे कहानी का मुख्य किरदार है रहमत, वह काबुल से आने वाला फेरी वाला इस पूरे कहानी का मुख्य किरदार है, जो कि छोटी सी बच्ची मिनी से बात करता है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड देयर फीलिंग्स। ये पूरी कहानी ऐसे घूमती रहती है इनके फीलिंग्स की ओर, टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की फीलिंग्स की ओर, एंड इन क्रिएशंस, और आंतरिक विचारधाराओं की ओर, आंतरिक रचनाओं की ओर इनकी पूरी कहानी घूमती रहती है, इन्हीं के इर्द गिर्द चलती रहती है। आइए हम सीधे कहानी की ओर चलते हैं साहब। माई 5 years old daughter Minnie कैन नॉट लिव विदाउट चैटरिंग। चैटरिंग मीन्स बातचीत करना, बकबक करते रहना, बोलते रहना। मेरी 5 साल की बच्ची मिनी कैन नॉट लिव विदाउट चैटरिंग, बिना बकबक किए रह नहीं सकती। ये ध्यान रखिएगा, इस कहानी को टैगोर साहब ने ऐसे लिखा है जैसे कोई फिल्म चल रही हो। आप इसको पढ़ते जाएंगे ऐसा लगेगा जैसे कोई फिल्म चल रही हो। एक एक चीज़ों को पॉइंट आउट किया है, बहुत सुंदर तरीके से लिखा है। धन्य है ये, और धन्य है इनका लेख। बिना बकबक किए वो 5 साल की बच्ची रह नहीं सकती। आई रियली बिलीव दैट इन ऑल हर लाइफ शी हैज़ नॉट वेस्टेड अ मिनट इन साइलेंस। वास्तव में मुझे यकीन है, मैं विश्वास यही करता हूँ कि इन ऑल हर लाइफ, अपनी इस 5 साल की उम्र में, शी हैज़ नॉट वेस्टेड अ मिनट इन साइलेंस, एक भी मिनट वो चुप नहीं रही। तो 5 साल की बच्ची एक भी मिनट चुप नहीं रहना चाहती। हर मदर इज ऑफन वैक्सेड एट दिस। उसकी माँ प्रायः इस बात से नाराज होती हैं, प्रायः वैक्सेड, नाराज होती हैं, गुस्सा करती हैं, मना करती हैं। एंड वुड स्टॉप हर प्रेटल, और उसके इस तरह के बक करने को वो मना करती हैं। बट आई वुड नॉट, लेकिन मैं कभी नहीं करता, मैं नहीं करता। ऐसा कौन लिख रहा है? ऐसा टैगोर साहब लिख रहे हैं अपनी छोटी सी बच्ची मिनी के लिए। टू सी मिनी क्वाइट इज अननेचुरल। टू सी, देखना, मिनी, मिनी को देखना, क्वाइट, शांत, इज अननेचुरल, बड़ा ही अप्राकृतिक लगता था। मिनी का चुप रहना बहुत अप्राकृतिक लगता था, यानी अच्छा नहीं लगता था। एंड आई कैन नॉट बियर इट सो लॉन्ग, मैं इसको बहुत अधिक देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी तो आदत हो गई थी बोलने की, और उसकी आदत के साथ साथ टैगोर साहब की कमजोरी भी हो गई थी कि वो चुप रहे तो अच्छा नहीं लगता था। सो माई ऑन टॉक विथ हर इज ऑलवेज लिवली। इसलिए मेरी और उसकी बातचीत हमेशा जीवंत रहती थी, बिल्कुल साथ साथ रहती थी, यानी हम दोनों आपस में बात करते रहते थे। देखिए सेकंड पैराग्राफ। वन मॉर्निंग फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर एक सुबह की बात है, व्हेन आई वॉज इन द मिड्स ऑफ द 17th चैप्टर ऑफ माई न्यू नावल। जब मैं अपने नए नावल, एक नया नावल जब मैं लिख रहा था, उसके मिड्स यानी मध्य भाग में था, 17th चैप्टर के, उस नावल के 17वें अध्याय के मध्य भाग में जब मैं था, माई लिटिल मिनी स्टूल इनटू द रूम। मेरी बिटिया मिनी कमरे के अंदर आई, एंड पुटिंग हर हेड इनटू माइन, और मुझ पर उसने अपने हाथ को रखा, छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों को बिटिया ने उनके ऊपर रखा। सेड, कहा, क्या कहती है ध्यान से देखें। फादर रामदयाल द डोर कीपर कॉल्स अ क्रो, अ क्रो। पिताजी, ये जो रामदयाल है, डोर कीपर है, दरवाजे पर खड़े रहने वाले व्यक्ति को डोर कीपर, कॉल्स, कहता है, अक्रो, अक्रो, क्रो को क्रो कहता है।
यानी CROW कौए का सही रूप हुआ, लेकिन वो KROW बोलता है, यह मान लें। यानी कौए को शुद्ध रूप से बोल नहीं पाता है। ही डजंट नो एनीथिंग डज ही, वह कुछ भी नहीं जानता है ना, उसको कुछ नहीं आता है ना, ऐसा किसने पूछा? 5 वर्ष की छोटी सी बिटिया मिनी ने किससे पूछा साहब? टैगोर साहब से पूछा। आइए अगला पैराग्राफ। Before I could explain to her the differences of language in this world, before I could explain to her, इसके पहले कि मैं उसे एक्सप्लेन कर पाता, बता पाता, क्या बता पाता? देखें क्या लिख रहे हैं, द डिफरेंसेस ऑफ लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में भाषाओं का अंतर मैं उसको समझा पाता। शी वॉज एम्बार्क्ड ऑन द फुल टाइड ऑफ एंड द सब्जेक्ट, तब तक वो तपाक से, एम्पार्क यानी तपाक से बोल पड़ना, जल्दी से बोल पड़ना, ऑन द फुल टाइड ऑफ एंड द सब्जेक्ट, दूसरे विषय पर मुझसे बात कर बैठी, पूछ बैठी। क्या पूछती है अब देखिए, यानी टैगोर साहब जवाब नहीं दे पाए, तब तक वो पूछ बैठती है। क्या कहती है? व्हाट डू यू थिंक फादर, आप क्या सोच रहे हैं पिताजी? भोला सेज, भोला कहता है, देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स, भोला कहता है जो बादल है ना उसमें एक हाथी है, बादल में हाथी है। ब्लोविंग वाटर आउट ऑफ हिज ट्रंक, अपने सूंड में पानी भर के रखा है। एंड दैट इज व्हाई इट्स रेन, और इसी के कारण वर्षा होती है, जो आकाश से बारिश होती है। भोला कहता है कि बादल में एक हाथी है, हाथी के सूंड में पानी है और वही पानी बरसता है। देखें प्यारी सी बच्ची की कितनी प्यारी बातें। फिर आगे देखें, एंड देन डाइटिंग ऑफ अ न्यू, और तभी एक और नया प्रश्न। व्हाइल आई सैट स्टिल मेकिंग रेडी सम रिप्लाई, जब मैं कुछ उत्तर देने के लिए खुद को तैयार कर रहा था, तब तक दूसरा प्रश्न, आप दिस लास्ट सेइंग, इसकी पिछली बातों का मैं उत्तर देता, तब तक उसका दूसरा प्रश्न। उसने कहा, फादर, पिताजी, व्हाट रिलेशन इज मदर टू यू, मम्मी से आपका क्या रिश्ता है? क्या बात कर दी बेटी ने, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रही है 5 वर्ष की प्यारी सी बिटिया। आदरणीय टैगोर साहब वर्सटाइल नेचर के व्यक्ति हैं, वर्सटाइल जीनियस हैं, लेकिन देखें एक छोटी सी बच्ची के सामने मौन हो रहे हैं। आगे देखें साहब, माय डियर लिटिल सिस्टर इन लॉ, कहते हैं प्यारी बिटिया, वो मेरी सिस्टर इन लॉ लगती है, यानी तेरी मौसी लगती है। आई मर्मर्ड involuntarily to myself, but with a grave face contrived to answer, मैं धीरे से अपने ही मन में इसको बुदबुदाया, फुसफुसाया, धीरे से बोला, लेकिन विथ ग्रेव फेस कंट्रीव टू आंसर, लेकिन चेहरे को मैं गंभीर किए हुए था और आंसर देने का उपाय, कंट्रीव्ड उपाय सोच रहा था। फिर मैंने कहा, यानी टैगोर साहब ने कहा, गो, जाओ एंड प्ले विद भोला, और भोला के साथ तुम खेलो। मिनी, आई एम बिजी, मैं थोड़ा सा व्यस्त हूं। ऐसा टैगोर साहब ने उपाय सोचा और यही उपाय निकाला। आगे देखें साहब, खूब ध्यान से देखें, बहुत अच्छी कहानी है। द विंडो ऑफ माई रूम ओवरलुक्स द रोड, मेरे खिड़की से, जो मेरी खिड़की है मेरे कमरे की, उससे सड़क दिखाई पड़ती है। ओवरलुक्स द रोड, रोड दिखाई पड़ती है। द चाइल्ड हैड सीटेड हरसेल्फ एट माई फीट नियर माई टेबल, मेरे टेबल के पास बच्ची मेरे पैरों के नज़दीक बैठ गई। एंड वॉज प्लेइंग सॉफ्टली, और धीरे धीरे वहीं खेलने लगती है। ड्रमिंग ऑन हर नीज, अपने घुटनों के बल चल चल कर। आई वॉज हार्ड एट वर्क ऑन माई 17th चैप्टर, अब मैं अपने उस 17वें अध्याय पर कार्य कर रहा था। वेयर प्रताप सिंह, जहाँ के प्रताप सिंह द हीरो, उस नॉवेल का जो हीरो था उसका नाम क्या था? प्रताप सिंह। हैड जस्ट काट कंचनलता, उसने कंचनलता को पकड़े हुए था। द हीरोइन, कंचनलता कौन थी? उस नॉवेल की हीरोइन थी। इन हिज आर्म, अपनी बाहों में उसको पकड़े हुए था।
and was about to escape with her by the third story window of the castle when all of a sudden Minnie left her play. कितना अच्छा लिखा है इन्होंने। देखें, मैंने बताया था ना आपको, जैसे कोई मूवी चल रही हो। इन्होंने लिखा कि रोड मेरे कमरे से दिखाई पड़ता था और वो बच्ची मेरे पैरों के पास आकर बैठ गई, घुटनों के बल खेलने लगी। मैं अपने 17वें चैप्टर पर मेहनत कर रहा था। अब वो जो मेहनत कर रहे थे उस समय का सिचुएशन क्या था देखें। उस नॉवेल का जो हीरो था प्रताप सिंह, उसने हीरोइन कंचन लता को अपनी बाहों में पकड़े हुए था एंड वॉज अबाउट टू स्कैप विथ हर बाय द थर्ड स्टोरी विंडो ऑफ द कैस्टल, और उसको लेकर भागना चाहता था, छिपना चाहता था बाय द थर्ड स्टोरी विंडो ऑफ द कैस्टल, वहाँ के उस जगह के तीसरे तल की खिड़की से कूदना चाहता था, भागना चाहता था। व्हेन, अब यहाँ तक वो पहुँचे हैं, व्हेन ऑल ऑफ सडन, लेकिन तभी अचानक मिनी लेफ्ट हर प्ले, मिनी ने इधर अपना खेल खत्म कर दिया, खेलना बंद कर दी एंड रैन टू द विंडो, और खिड़की के पास दौड़ कर गई, क्राइंग, चिल्लाते हुए, अकाबुली वाला, अकाबुली वाला। उसने कहा काबुली वाला आया, काबुली वाला आया। ये काबुली वाला कौन है साहब? देखें, ये काबुली वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो कि काबुल से आया है, इसलिए उसको काबुली वाला कहते हैं। उसका नाम रहमत है और वो ड्राई फ्रूट्स बेचता है। ड्राई फ्रूट्स समझते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स बेचता है। श्योर इनफ इन द स्ट्रीट बिलो वाज अ काबुली वाला, निश्चित ही गली में काबुली वाला होगा। पासिंग स्लोली अलॉन्ग, धीरे धीरे जा रहा था। ही ओर द लॉस soiled clothing of his people with a tall turban. There was a bag on his back, and he carried boxes of grapes in his hand. He wore the loose soiled clothing. उसने ढीले ढाले भद्दे कपड़े पहने हुए थे। With a tall turban, उसके ऊपर बड़ी सी पगड़ी थी सिर पर। There was a bag on his back, पीठ पर उसके एक बड़ा सा थैला था। And he carried boxes of grapes in his hand, और अपने हाथ में साहब वो अंगूर के डिब्बे लिए हुए थे। I cannot tell what were my daughter's feeling at the sight of this man. मैं नहीं बता सकता What were my daughter's feeling at this sight of this man, कि इस व्यक्ति के प्रति मेरे बिटिया की सोच क्या है। But she began to call him loudly, लेकिन इतना जरूर था कि वो बच्ची उसे जोर जोर से पुकार रही थी। I thought he will come in, मुझे लगा कि अब वो आ जाएगा अंदर। And my 17th chapter will never be, और मेरा ये वो आ जाएगा अंदर। एंड माई 17th चैप्टर विल नेवर बी फिनिश्ड, वो आ जाएगा अंदर और मेरा 17वां अध्याय जो चल रहा है ना, ये खत्म नहीं होगा, पूरा नहीं हो पाएगा। एट विच एग्जैक्ट मोमेंट द काबुली वाला टर्न, ठीक उसी समय काबुली वाला तुरंत घूम गया। एंड लुक्ड अप एट द चाइल्ड, और ऊपर उसने बच्ची की तरफ देखा। व्हेन सी saw this, जब उस बच्ची ने देखा, ओवरकम बाय टेरर सी फ्लेड टू हर मदर्स प्रोटेक्शन, तो वो डर गई उसको देखकर। ये तो अभी मैं बुलाई, ये तो पीछे मुड़ गया, आ रहा है। वो एकदम डर गई। सी फ्लेड टू हर मदर्स प्रोटेक्शन, अपनी माँ के पास सुरक्षा के लिए चली गई। एंड डिसअपियर्ड, और वहीं गायब हो गई, यानी छुप गई जाकर। She had a blind belief that inside the bag which the big man carried, there were perhaps 2 or 3 other children like herself. The peddler
meanwhile entered my doorway and greeted me with a smiling face. उस बच्चे को देखें, टैगोर साहब ने कितना बढ़िया लिखा। इन्होंने लिखा, When she saw this, overcome by terror, भय से वो डर गई, बिल्कुल भयभीत हो गई। She fled to her mother's protection and disappeared. माँ के पास चली गई, छिप गई जाकर। She had a blind belief that inside the bag, वो जो बैग लिए हुए था उसके प्रति उसको बड़ी ही, उसके दिमाग में बहुत भय था, बच्ची के दिमाग में। Which the big man carried, जिस बैग को उसने पकड़े हुए था, लिया हुआ था, उसने सोचा था there were perhaps 2 or 3 other children like herself. बच्ची ने सोचा है जो बैग लिया है इसमें 2-3 बच्चे पहले से लेकर रखा है, यानी बैग में इसके बच्चे हैं, बच्चे को पकड़ता है, ऐसा बच्ची के दिमाग में था, ऐसा मिनी सोचती थी। द पेडलर, वो व्यापारी, वो फेरी वाला पेडलर, मीनवाइल, ठीक उसी समय, इंटर्ड माई डोरवे, मेरे कमरे से अंदर घुसा, एंड ग्रीटेड मी विथ ए स्माइलिंग फेस, और बहुत ही मुस्कुराते हुए चेहरे से मेरा अभिवादन किया। सो प्रिकेरियस वॉज द पोजिशन ऑफ माई हीरो एंड माई हीरोइन। अब मेरे नायक और नायिका की जो स्थिति थी वो तो साफ अनिश्चित हो गई, प्रिकेरियस हो गई, क्योंकि अब अंदर काबुली वाला आ गया। दैट माई फर्स्ट इम्पल्स वॉज टू स्टॉप एंड बाई समथिंग। अब मेरा पहला कार्य क्या था, पहली इच्छा क्या थी? पहले मुझे कुछ खरीदना था और अपने कार्यों को रोकना था। सिंस द मैन हैड बीन कॉल्ड, जिसके लिए वो आदमी बुलाया गया था। आई मेड सम स्मॉल परचेज, मैंने थोड़ी सी खरीदारी किया। एंड अ कन्वर्सेशन बिगिन अबाउट अब्दुल रहमान, द रसियन, द इंग्लिश एंड द फ्रंटियर पॉलिसी। और फिर हमारा कन्वर्सेशन, बातचीत स्टार्ट हो गई उस काबुली वाले से, अबाउट अब्दुल रहमान के बारे में, जो कि रसियन था, द इंग्लिश, अंग्रेज, एंड द फ्रंटियर पॉलिसी, और तमाम और सामयिक जो नीतियां थीं उनके विषय पर हमारी उनकी बात होने लगी। अब वो जो चैप्टर था 17 साहब जो चल रहा था वो तो बिल्कुल रुक गया ना। अब वो कहाँ चल सकता है? अब तो बातचीत शुरू हो गई काबुली वाले से। एज ही वॉज अबाउट टू लीव ही आस्क्ड, जब वह जाने को हुआ तो उसने पूछा, एंड वेयर इज द लिटिल गर्ल सर? उसने कहा, श्रीमान जी वो बिटिया कहाँ है? क्योंकि बिटिया बुलाने के बाद भाग गई माँ के पास ना, डर के मारे। तो जब वो जाने को हुआ तो उसने पूछा कि कहाँ है वो छोटी बच्ची। एंड आई थिंकिंग दैट मिनी मस्ट गेट रीड ऑफ हर फॉल्स फियर हैड हर ब्रॉट आउट। और मुझे ये सोच रहती थी कि मिनी मस्ट गेट रीड ऑफ हर फॉल्स फियर, मिनी को जो इससे डर बना हुआ है, तो गेट रीड ऑफ यानी उसे छुटकारा मिल जाए। गेट रीड ऑफ मीन्स होता है छुटकारा पाना, मस्ट गेट रीड ऑफ छुटकारा पाना चाहिए, हर फॉल्स फियर, इसके फालतू के भय से, जो उसके दिमाग में भय है कि आदमी जो ऊपर अपने गट्ठर लिया है, बैग लिया है, उसमें 2-3 लड़कों को भर के रखा होगा, हैड हैव ब्रॉट आउट, इसके दिमाग से वो बातें निकल जाए, इसलिए उसे बाहर लाया जाए, ऐसी इनकी इच्छा थी। सी स्टूड बाई माई चेयर एंड लुक्ड एट द काबुली वाला एंड हिज बैग। वो मेरे कुर्सी के बगल में छिपकर खड़ी हुई थी, एंड लुक्ड एट द काबुली वाला, और काबुली वाले की तरफ देख रही थी, एंड हिज बैग, और बच्ची उस बैग की तरफ भी देख रही थी डर के मारे कि इसी बैग में वो लड़कों को भरता है, लेके जाता है, इसी में भर लेता है, उठा ले जाता है। ही ऑफर्ड हर नट्स एंड रेजिन्स, उसने कुछ अखरोट और रेजिन्स यानी किशमिश देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। बट शी वुड नॉट बी टेम्पटेड, लेकिन वो बिल्कुल लेने के लिए तैयार नहीं हुई। एंड ओनली क्लंग दी क्लोजर टू मी, और मेरे और नज़दीक सटी चली आ रही थी, मेरे और करीब चली आ रही थी। विथ ऑल हर डाउट्स इंक्रीज्ड, अपने दिमाग में संदेह को व्याप्त किए हुए,
मेरे पास चली आ रही थी। दिस वॉज देयर फर्स्ट मीटिंग। ये इन दोनों की पहली मुलाकात थी। किसकी पहली मुलाकात साहब? ये मुलाकात की बात हो रही है उस बिटिया की और काबुली वाले की। ये पहली मुलाकात थी। वन मॉर्निंग, हाउ एवर नॉट मेनी डेज लेटर, एक सुबह, हाउ एवर नॉट मेनी डेज लेटर, बहुत दिन नहीं बीते थे, एज आई वॉज लिविंग द हाउस, मैं घर से बाहर की ओर निकल रहा था, आई वॉज स्टार्टलेड टू फाइंड मिनी, मैंने देखा, स्टार्टलेड देखा, सी देखा, टू मिनी, मिनी को सीटेड ऑन अ बेंच नियर द डोर, दरवाजे के पास एक बेंच पर बैठी थी, लाफिंग एंड टॉकिंग विद द ग्रेट काबुली वाला, और उस काबुली वाले से हंसे जा रही थी और बात किए जा रही थी। वो छोटी सी प्यारी सी बच्ची की पहली मुलाकात जिस समय हुई थी, वो समय उस बच्ची के दिमाग में क्या भय था? भय था कि इसके पास जो बैग है इसमें बच्चों को पकड़ता है। अगली मुलाकात में, अगली बार एक दिन की बात थी जब टैगोर साहब अपने घर से बाहर की ओर निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मिनी एक बेंच पर बैठी है, हंस रही है और बात कर रही है। किससे? विद द ग्रेट काबुली वाला एट हर फीट, उस काबुली वाले से जो उसके पैरों के पास बैठा था। वो बेंच पर बैठी थी, काबुली वाला नीचे उसके पैरों के पास बैठा था और उससे बात कर रहा था। इन ऑल हर लाइफ इट अपीयर्ड माई स्मॉल डॉटर हैड नेवर फाउंड सो पेशेंस अ लिसनर, अपने इस पूरे उम्र में 5 वर्ष में ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरी इस बिटिया ने हैड नेवर फाउंड सो पेशेंस अ लिसनर, जैसे कभी उसने ऐसा श्रोता पाया ही नहीं हो। भाई आदमी बोले तो उसका श्रोता होना चाहिए ना, सुनने वाला होना, और श्रोता के पास सो पेशेंस, इतना धैर्य हो कि वो कुछ भी बोले वो सुने। सेव हर फादर, यानी उसके पास ऐसा कोई श्रोता मिला ही नहीं जिसके पास इतना धैर्य हो और इसकी बातों को सुने। सेव हर फादर, इसके पिता के बजाय। एंड ऑलरेडी द कॉर्नर ऑफ हर लिटिल साड़ी was stuffed with almonds and raisins, the gift of her visitor। और इतना ही नहीं था साहब, एंड ऑलरेडी द कॉर्नर ऑफ हर लिटिल साड़ी, अपने छोटे से कपड़े, दुपट्टा आया कपड़ा जो भी, वाज स्टफ्ड विथ almonds एंड raisins, उसके कपड़े के एक किनारे में क्या देखा टैगोर साहब ने? बादाम और किशमिश रखा हुआ था। उस व्यक्ति ने दिया था, उस काबुली वाले ने दिया था। द गिफ्ट ऑफ हर विजिटर, उस आने वाले व्यक्ति से उपहार था, उसको मिल गया था। व्हाई डिड यू गिव हर दोज, व्हाई डिड यू गिव हर दोज, आई सेड, टैगोर साहब ने कहा, क्यों तुमने इसको इसे दे दिया? एंड टेकिंग आउट एन 8 आना बिट, एंड टेकिंग आउट एन 8 आना बिट, आई हैंडेड इट टू हिम, एक अठन्नी मैंने, 8 आने मैंने निकाले, उसकी ओर बढ़ाया और कहा, आखिर क्यों इसको दे दिया? द मैन एक्सेप्टेड द मनी विदाउट डेमर एंड स्लिप्ड इट इनटू हिज पॉकेट, उस आदमी ने बिना कुछ सोचे विचारे, बिना किसी परेशानी के पैसे को ले लिया और स्लिप्ड इट इनटू हिज पॉकेट, और उससे अपनी जेब में रख लिया। परिस्थितियों को देखें, ना तो टैगोर साहब ने उसे बुलाया है, न बच्ची ने उसे बुलाया है, या हो सकता है बच्ची ने बुलाया हो, इस बात का कोई पता नहीं। लेकिन जब टैगोर साहब ने देखा कि बादाम और किशमिश उसके हाथ में, उसके कपड़ों में हैं, उस व्यक्ति ने दिया है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुरंत 8 आने निकाले और उसको देते हुए कहा, क्यों तुमने इसको दे दिया? उस इंसान ने, उस काबुली वाले ने
इस बात से कोई परहेज नहीं किया और पैसे को लेकर अपने पॉकेट में रख लिया। आगे देखे साहब, एलास ऑन माई रिटर्न एन आवर लेटर, 1 घंटे के बाद जब मैं लौटा, मेरे लौटने यानी 1 घंटे के बाद लौटे, आई फाउंड द अनफॉर्चुनेट क्वाइन हैड मेट ट्वाइस इट ऑन वर्थ ऑफ ट्रेवल, फॉर द काबुली वाला हैड गिवन टू इट टू मिनी। मैंने देखा कि आई फाउंड द अनफॉर्चुनेट क्वाइन हैड मेट ट्वाइस इट ऑन वर्थ ऑफ ट्रेवल। ये मैंने जो सिक्के दिए थे, ये सिक्के परेशानी सह रहे थे हमारे ही घर में, क्योंकि द काबुली वाला हैड गिवन इट टू मिनी, क्योंकि काबुली वाले ने उस सिक्के को मिनी को दे दिया था। यानी बादाम और किशमिश तो दिया ही, सिक्के भी वापस कर दिए। एंड हर मदर कैचिंग साइट ऑफ द ब्राइट राउंड ऑब्जेक्ट हैड pounced on the child with where did you get that at anabit। और उसकी माँ उस पैसे को लेकर उस बच्ची के सामने गुस्से से पूछ रही थी, कहाँ पाया तुमने इस अठन्नी को। द काबुली वाला गेव इट टू मी सेड मिनी चेयरफुली। बड़ी प्रसन्नता के साथ मिनी ने कहा, काबुली वाले ने मुझे दिया। द काबुली वाला गेव इट टू मी, काबुली वाले ने मुझे दिया। क्राइड हर मदर मच शॉक्ड। ऐसा उसी की बात को कॉपी करते हुए माँ स्तब्ध रह गई, जोर से चीखी चिल्लाई, ओह मिनी हाउ कुड यू टेक इट फ्रॉम हिम। तुम इस पैसे को उससे कैसे ले सकती हो। कहने का मतलब तुम उससे पैसे नहीं ले सकती। आई इंटरिंग एट द मोमेंट सेव्ड हर फ्रॉम impending disaster and proceeded to make my own inquiries। मैंने उसी क्षण कमरे के अंदर प्रवेश किया। सेव्ड हर फ्रॉम इम्पेंडिंग डिजास्टर, माँ के इस क्रुद्ध व्यवहार से उसे बचाते हुए मैंने तुरंत प्रवेश किया। एंड प्रोसीडेड टू मेक माई ऑन इंक्वायरी, और इस अपराध को मैंने अपने इंक्वायरी में ले लिया, अपनी जांच में ले लिया, कि जांच का चार्ज मुझे मिल गया या मैंने ले लिया कि मैं इसकी जांच करता हूँ। इट वॉज नॉट द फर्स्ट और सेकेंड टाइम। टैगोर साहब लिखते हैं, ये पहली या दूसरी बार की बात नहीं थी। आई फाउंड दैट द टू हैड मेट। ये पहली बार ऐसा नहीं था या दूसरी बार ऐसा नहीं था, मुझे पता चलता था दैट द टू हैड मेट, ये दोनों मिलते थे। द काबुली वाला हैड ओवरकम द चाइल्ड्स फर्स्ट टेरर बाय अ जुडिशियस ब्रेवरी ऑफ नट्स एंड almonds, एंड द टू वर नाउ ग्रेट फ्रेंड्स। एक काबुली वाला जो था वो चाइल्ड्स फर्स्ट टेरर को दूर करने के लिए, उसके भय को दूर करने के लिए उस बच्ची को नट एलमॉन्ड्स सब देता है। एंड द टू वर नाउ ग्रेट फ्रेंड्स, और हुआ क्या साहब कि अब ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उसके डर को ख़त्म कर दिया काबुली वाले ने, और जब डर उसका ख़त्म हो गया तो दोनों अच्छे दोस्त हो गए सब। दे हैड मेनी क्वाइंट जोक्स विच अफोर्डेड देम मच अम्यूजमेंट। उनके पास यानी उन दोनों के पास मेनी क्वाइंट जोक, बहुत सारे लुभाव, क्वाइंट मीन्स होता है लुभावने वाले, जोक्स यानी मजाक, बड़े अच्छे अच्छे लुभावने वाले जोक उन लोगों के पास थे, दोनों के पास। किसके पास? काबुली वाला के पास और मिनी। काबुली वाले का नाम क्या है? रहमत, याद रखिए। विच अफोर्डेड देम मच अमेजमेंट, जो दोनों को बहुत ही आनंदित करते थे। अमेजमेंट मीन्स आनंदित करते थे, आनंद मिलता था उन्हें। अमेजमेंट आनंद, प्रसन्नता मिलती थी। सीटेड इन फ्रंट ऑफ हिम लुकिंग डाउन ऑन हिज gigantic frame in all her teeny dignity, Minnie could ripple her face with laughter and began, "Oh Kabuli wala, what have you got in your bag?" Looking down on his gigantic frame in all her teeny dignity,
मिनी उसके बैग में जो लिया रहता था सामान उसमें झांकती थी, देखती थी, और उसके बाद उसके चेहरे पर रिपल यानी तरंगे आ जाती थी विथ लाफ्टर, हंसी की, एंड बिगिन, और शुरू कर देती थी बोलना, ओ काबुली वाला व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग, तुमने अपने बैग में क्या ले रखा है, ऐसा वो बोलने लगती थी साहब, ऐसा बोलती थी बच्ची। तो प्रिय बच्चों, आज एक काबुली वाला चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, चूँकि चैप्टर बड़ा है इसलिए इसको हम प्रयास करेंगे 3 पार्ट में आपके पास देंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना रहे हैं जिसमें कि आप इसको आसानी से देख सकें। एक पीरियड तक का एक वीडियो बना रहे हैं। आप इसको ढंग से पढ़ें और कई बार पढ़ें। आप मोबाइल को ऑन करके कई बार इसको देखें और कई बार इसको पढ़ें, तब तक आपको बहुत जल्दी दूसरी वीडियो मिलेगी। ध्यान रखिएगा, यूट्यूब पर जब भी देखिएगा तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे लिखा रहेगा। जब आप पार्ट 1 देख लेंगे तो पार्ट 2 की लिंक को क्लिक करेंगे, पार्ट 3 के लिंक को क्लिक करेंगे। यानी आप सावधानी के साथ इसको पढ़िए और साथ साथ आप अपने बुक में जाइए, आपको मैं इसकी फ़ोटो भी भेजूंगा, उसमें आप वर्ड मीनिंग्स तैयार करना शुरू करिए। ओके, फिर मैं आपको इसका दूसरा पार्ट जल्दी ही आपके सामने रखूंगा। थैंक यू वेरी मच।